हेलो एवरीवन, डिवाइन टचेबल सर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है और आपके मन की जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ देखने वाले हैं आप। चलो देख लेते हैं आप इस समय किस सिचुएशन से गुजर रहे हो या क्या सिचुएशन है, क्या गाइडेंस हो सकती है उसको लेकर के। तो जो भी गाइडेंस है, जो भी सिचुएशन है वो यहाँ आ जाएगी। एंड जस्ट थंबनेल पर तो पहले आ चुकी है, लेकिन थंबनेल से यहाँ मैं पहले निकाल रही हूँ, उसके बाद थंबनेल पर जाऊंगी। तो जो भी मेजॉरिटी थॉट प्रोसेस होगी वही थंबनेल पर आपको दिखाई देगा। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है, ओह माय गॉड, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चलो, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर है आपके लिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है आपके लिए 10 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, the Hierophant, 8 of swords, okay, Queen of coins, Magician, 5 of wands। ओके, तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की आपकी बात कर लेते हैं। यहाँ चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 ऑफ सॉर्ड्स भी है। ओके, और हम यहाँ ये कार्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका माइंड सेट आ रहा है, जैसे यहाँ मैं एक कार्ड और यहाँ से निकालना चाहूंगी जस्ट टू विथ माय न्यू डेक, और यहाँ इन कार्ड्स को भी देख लेते सो दैट कि एक थोड़ा सा one card from this side. 1 minute. ब्रोकन, ठीक है, तो ब्रोकन कार्ड आया, मतलब कुछ यहाँ पर ये ब्रेक होने के बारे में बताया गया है, और मे बी दिस इज द गाइडेंस स्पेस। ओके, चलो, मे बी आप क्या है ना, यू आर अ पर्सन जो अनकंडीशनल लव देता रहा है, अभी भी अनकंडीशनल लव को ही आप प्रमोट करते आए हो लाइफ में। आप बार बार चीजों को माफ करते हो रीयूनियन में, और बार बार चीजों को वेलकम करते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप हमेशा हर चीज को ना, आप एक लाइन में चलना चाहते हो, यानी कि आप अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो। मतलब ऐसा होता है कि लाइफ में एक चीज ही चलती रहे, खुशनुमा माहौल चलता रहे ऑल द टाइम, आप ऐसा चाहते हो। जबकि प्रकृति में भी ये चीज नहीं होती है, गर्मी सर्दी बरसात होता है, दिन रात होता है, चेंजेस वहां भी चल रहे होते, कभी बारिश हो रही होती, कभी धूप निकली होती है। लेकिन आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इन तरीके की चेंजेस के बारे में सोचते भी नहीं हो। ये चीज यहाँ दिख रही है। अनकंडीशनल लव आप व्यक्ति को देते हो, मतलब बार बार मौके भी देते हो, अनकंडीशनल लव भी देते हो, नर्चर भी करते हो, सपोर्ट भी करते हो, सारी चीजें आप करते हो। आप यही सोचते हो कि ये सारी चीजें करने से आपका रिलेशन ठीक रहेगा। एंड 24/7 365 डेज आप केवल और केवल एक व्यक्ति को ही अपना सारा सेंटर ऑफ द लाइफ बना करके चलते रहे हो, और वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा है इस समय पर। आप 5 ऑफ कॉइंस के कार्ड की थॉट प्रोसेस में हो, जहां पर आपका बहुत सारा लॉस हो चुका है लाइफ में, एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स, ठीक है। और आप फील कर रहे हो कि चीजें उतनी अच्छी है नहीं जितनी अच्छी आप फील कर रहे थे, जितना अच्छा आपको लग रहा था वो चीजें उतनी अच्छी है नहीं। एंड आप ऑफकोर्स बहुत सारा ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करते आए हो अब तक, लेकिन क्या ये आपका अनकंडीशनल लव करना वेस्ट हो गया है? क्या हो गया है, क्यों हो गया है? यही चीजें हैं, क्योंकि अब तक देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई बंधा हुआ फील कर रहे हो, और यहाँ जो कार्ड आया है वो कहीं ना कहीं आपकी ब्रोकन सिचुएशन को दिखा रहा है कि भाई मैंने तो बहुत कुछ कर दिया लेकिन मुझे बाद में कुछ ऐसा मिला नहीं। आप शैटर्ड फील कर रहे हो,
बिखरा हुआ फील कर रहे हो, राइट नाउ यू आर नॉट फीलिंग गुड। बहुत सारी चीजें आपको लग रहा है मैंने इस व्यक्ति को प्यार किया, अनकंडीशनल लव दिया, नर्चर, ये वो दुनिया भर का, बट इस व्यक्ति ने मुझे वो सारी चीजें नहीं दी है। आपको लग रहा है कि आप अपनी दिल की बात इन तक नहीं पहुंचा पा रहे हो या वो, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, ये सोच रहे हैं, आप सोच रहे हो, दोनों प्रोस्पेक्ट से मैं यहाँ पर रीडिंग करूंगी, यही एक सेम ही कार्ड को मैं आपके हिसाब से भी पढ़ूंगी और आपके पर्सन के हिसाब से भी पढ़ूंगी। तो यहाँ देखो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से बहुत सारी बातें कहना चाहते हो, आप अटेंशन चाहते हो, 24 घंटे आप चाहते हो कि वो आपसे ही आपके बारे में सोचे, आपको ध्यान दे, ठीक है, अपने काम के अलावा वो आप पर फोकस करे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। और आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। वहीं आपके जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि यार मेरे पास दुनिया भर का काम है, केवल आप ही एक व्यक्ति नहीं हो, आपके लिए वो सेंटर ऑफ द लाइफ हो सकते हैं। आपने अपनी दुनिया उसके कदमों में डाल दी है। आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी कोई फीलिंग नहीं है अपने खुद के लिए, मी टाइम नहीं है, अपने शौक को पूरा करना नहीं है, अपने काम पर फोकस करना नहीं है, शायद आप ऐसे हो गए हो। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये कैसा सोचता है, ये सोचता है कि भाई मेरे को जरूरत है, अपने काम भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, करियर भी देखना है, दोस्त भी देखना है, मी टाइम भी है मेरे पास। तो वो बहुत सारी चीजों के बीच में कहीं आपको एक छोटा सा एक व्यक्ति मानते हैं जिसको थोड़ा बहुत नर्चर की वो दे सकते हैं, बट नॉट ऑल द टाइम। ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपके हिसाब से आप इस व्यक्ति से ऑल द टाइम सपोर्ट चाहते हो, आप शायद बहुत ज्यादा सोचते हो, मैंने मैसेज कर दिया, मैंने कॉल कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से कि ओके मैं आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, बट ऑल द टाइम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप 24 घंटे इनके ऊपर ही नजर रखते हो, पर वो आपके ऊपर नजर नहीं रखते हैं। तो आपको एक अजीब सी परेशानी होती है, अब आप सोचते हो मैं तो इस व्यक्ति को इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करती हूँ, और इसको वैल्यू नहीं है आपके प्यार की, ऐसा आप फील करते हो। लेकिन सच ये है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, बुरी बात नहीं है, बट दिक्कत ये है कि अति में प्यार करना शायद गलती है। आपको इस पर थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा कि कुछ ज्यादा ही आप किसी ऐसी एनर्जी के प्रकोप में हैं जिसने आपको सिर्फ और सिर्फ इससे प्यार करने की सीख दे रखी, 24 घंटे आप सिर्फ इसके बारे में सोचते हो, तो कोई और चीज आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है नहीं, तो शायद आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि आपको लाइफ में कुछ और गोल्स सेट करने पड़ेंगे। इनके लाइफ में गोल हैं बट आपकी लाइफ में कहीं गोल्स नहीं है, इसका दिक्कत यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो देखो यहाँ ये हो रहा है कि मे बी आपका पर्सन लगातार आपके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, आपको मैसेज कॉल करते हैं, किसी किसी दिन वो बहुत पैम्पर कर देते हैं, पर आप वो पैम्परिंग ऑल द टाइम चाहते हो, वो चीज नहीं हो पाती है, ठीक है। आप चाहते हो ऑल द टाइम कि यार जैसे उस दिन हम मेरे से बात की थी, उस दिन मेरे साथ तुमने पूरा टाइम गुजारा था, वैसे ही मेरे साथ रहो प्लीज, तो वो चीज नहीं हो पाती है क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, और उनके लिए ये इंपॉर्टेंट ये चीज थोड़ा संभव नहीं है कि वो 24 घंटे आपके साथ टाइम गुजारे। ये चीज यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है, और यही चीज का सबसे बड़ा रोना है कि ये पर्सन आपके साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आप इनको इंपॉर्टेंट मानते हो, आप अपनी फैमिली मानते हो, लेकिन इनके लिए इनकी फैमिली और इनका काम भी इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा है। ये कहते भाई मेरा काम भी इंपॉर्टेंट है, मेरी खुद की फैमिली है वो भी प्रायोरिटी है, मुझे सब कुछ देखना है, मेरे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पर आप सोचते हो कि मेरी दुनिया ही तुम हो, मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। तो ये जो तुम्हारा सोच है ना, वो अच्छा है क्या, शायद अच्छा हो, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं करेगा अगला इंसान, वो इसलिए क्योंकि उसका वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है, उसके सोचने का तरीका अलग है। वो आपके साथ है तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप 24 घंटे डिमांड करो कि वो आपको ही प्यार करे, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को उसका गुलाम बना लिया है, और ये गुलामी आप करना चाहते हो, बट वो आपको अपना गुलाम नहीं बनाना चाहते, वो नहीं चाहते कि आप गुलाम बने, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, आपको लगता है यार मेरे से थोड़ी देर बात करो, शायद हम सॉर्ट आउट करेंगे, वो कहेंगे मेरे को तो कोई प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है, मेरे हिसाब से सारी प्रॉब्लम आप इस तरह से लगातार मेरे पीछे पड़े हो ना, यही प्रॉब्लम है, इसको छोड़ दो। और आपको लगता है तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते, तो शायद ये नहीं है, दो अलग अलग तरीके के लोग हैं, एक ही सोचने की तरीका अलग है, आपने उसको पूरा सब कुछ बना रखा है क्योंकि आपको कभी किसी ने प्यार किया नहीं, तो आपको लगता है ना ऐसे प्यार किया जाता है। देखो कोई ड्यूटी नहीं है, प्यार करना कोई ड्यूटी नहीं है, इट्स ओके, इट्स एक आपका भावनाएं हैं, आपकी फितरत है कि चलो मैं किसी व्यक्ति से प्यार करूं, ये करूं वो करूं, लेकिन शायद आपने इसको एक अपना वो कर्म बना लिया, तो कर्म नहीं बनाना है, शायद ये आपकी सोच है, आप इसको नेगेटिविटी से दूर लेके जाना चाहते हो,
और वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में मस्त रहो, थोड़ी देर के लिए अपने बारे में भी सोचो, अपने काम पर भी फोकस करो, ये वो दुनिया भर का चीज, ठीक है, ये वो चाह रहे हैं और इस तरीके से वो जीवन चाहते हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज में आप प्यार को वैल्यू देते हो और ट्रेडिशनल वैल्यू में वो जीवन को वैल्यू देते हैं। ऐसा नहीं कि आप, लेकिन आप ना 24 घंटे इस व्यक्ति से इस व्यक्ति की आंखों में अपने लिए प्रेज ढूंढते हो। आप ढूंढते हो कि यार मैंने कुछ भी किया है ना, तो तुम प्रेज करो कि तुम मेरी लाइफ में, मैं हूँ, यू आर लकी, जस्ट थिंक लाइक दैट। तो आप ये सोचते होंगे, लेकिन इनको लगता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ कि मैं लकी हूँ, तुम्हारे जैसा तुम व्यक्ति मुझे प्यार कर रहा है, पर शायद सिर्फ प्यार ही से सब कुछ नहीं हो सकता ना, मुझे सब बहुत की चीजें करने की जरूरत है। तो ट्रेडिशनल वेज में वो अन्य कामों पर भी फोकस करते हैं, बट आप थोड़े से ज्यादा ही इमोशनल हो, उन्हें आपको लगता है कि मुझे इससे बात नहीं करनी है, इसको ये अनकंडीशनल लव को मेरे फेल कर दिया है, और उनको भी लगता है कि आप अपने शहर से बाहर नहीं आते हो और ये अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हैं और आप अपना मुंह बना लेते हो। जब ये आपको टाइम नहीं दे रहे होते ना, तो आप गुस्सा हो जाते हो। देखो ये आपकी और इनके अंदर की थोड़ी सी दो अलग अलग परिपाटियां हैं लाइफ को लेकर के। अनकंडीशनल लव को आप प्रेस करवाना चाहते हो ऑल द टाइम और ये दुख का कारण बन जाता है, और वो अनकंडीशनल लव को प्रेस तो करते हैं लेकिन आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। आपको शायद थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है, ये आपको समझदार समझते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम बेवकूफ हो, समझदार हो इसीलिए तुम उसकी लाइफ में हो, लेकिन शायद इस समझदारी के साथ में आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ानी है। तो अंडरस्टैंडिंग की जो कमी है ना, वो ही सबसे बड़ी दिक्कत का जड़ है, तो वो नहीं करना है आपको। यहाँ पर मजिशियन का कार्ड है, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, डेफिनेटली आपको अनकंडीशनल लव जो आप दे रहे हो उसकी वैल्यू खुद भी करो, अपने ऊपर भी थोड़ी सी दया करो, खुद पर भी काम करो, खुद के लिए भी काम करो, खुद के लिए मी टाइम दो, खुद अपने लिए भी, आपकी भी फैमिली होगी, फ्रेंड होंगे, आपका खुद का भी करियर होगा, उस पर वर्क करिए, ना कि लड़ाई और ये सब कुछ। क्योंकि आप 24 घंटे ना उसी व्यक्ति को प्यार करते रह रहे हो, नहीं करो प्यार, कोई जरूरत नहीं उसे प्यार देने की, क्योंकि आपने उसको इतना प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया कि उसने उसकी वैल्यू करना छोड़ दिया। क्योंकि इतना इतना ज्यादा कितना खाएगा व्यक्ति, कितना प्यार खाएगा तुम्हारा, तो तुम छोड़ दो। अगर तुम छोड़ दोगे ना तो ज्यादा अच्छा है, अगर तुमने उसको पकड़ के रखा, अगर तुमने उसको ज्यादा प्यार देने की कोशिश की, सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। आपको किसी को भी ज्यादा प्यार देने की जरूरत नहीं है। अनकंडीशनल लव, प्यार, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखो, अपने पास रखो, इसकी वैल्यू करो आप खुद भी पहले, ठीक है। ये ना हो कि दूसरा कोई वैल्यू नहीं कर रहा तो आप परेशान हो रहे हो। किसी की नजरों में वैल्यू है नहीं है, पहले आप अपनी वैल्यू करना सीखिए। स्पेस का कार्ड है, डेफिनेटली यू नीड, आपको खुद के लिए भी स्पेस देने की जरूरत है। आप अपने अपने आपको स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, अपने बारे में सोचिए, ज्यादा चेज मत कीजिए। आखिर इंसान को प्यार भी चाहिए होगा, आपकी वैल्यू करना सीख गया है, आपकी वैल्यू जान रहे हैं, तो डेफिनेटली आप, लेकिन आप उसको मतलब वो आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आप उनको इतना मत घबरा दो कि वो भाग जाए, फिर वापस आने के बारे में 10 बार सोचे। तो इतना भी मत दो एंड लीव दिस पर्सन फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए छोड़ दो, कुछ समय के लिए अपने ऊपर ही फोकस करो और अपनी आदत को बदलने की कोशिश करिए। जितना बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पैम्पर देने की कोशिश मत करो। ये होता है कभी कभी, आप किसी ऐसी एनर्जी में होते हो कि आप सोचते हो प्यार प्यार प्यार, लेकिन अगला इंसान उतना प्यार प्यार नहीं कर रहा होता है, और वही हमको लगता है यार इसको समझ नहीं आ रहा, ये गलत है, ये वो है, शायद व्हाटएवर। यही थोड़ी सी मेन प्रॉब्लम है, और अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। फिलहाल ये रीडिंग आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं प्यार 1111, और अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग अपने किसी पर्सनल क्वेश्चन के लिए, आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।